स्वामी जी, हम आपके इस अध्यात्म विज्ञान और जो है नई दृष्टि, नई सोच कार्यक्रम को जो है उस कसौटी पर कसना चाहते हैं। इसकी प्रासंगिकता, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर ये क्या फ़ायदा देने वाली, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों जो आपके मिशन हैं, ये व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन के अंदर और वैश्विक जीवन के अंदर और सभी तरह के हमारे व्यवहारिक जगत के जीवन हैं, उन जीवित में सभी तरह के जो लोग जीते हैं उनको किस तरीके से ये समाधान दे सकता है, सुकून दे सकता है, शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है, ऐसे कुछ सूत्र, टिप्स दीजिए। ये जो आध्यात्म विज्ञान है, ये विज्ञान जीवन के हर स्टेज में हमको काम आता है। ये केवल मुक्ति के लिए नहीं है, मगर मुक्ति तक ये विज्ञान काम में आता है। तो ये विज्ञान सामाजिक जीवन में भी आपको हेल्प करेगा, धार्मिक जीवन में भी आपको हेल्प करेगा और आध्यात्मिक जीवन में भी आपको हेल्प करेगा। ये कैसे हेल्प करता है आध्यात्मिक विज्ञान, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने इस दुनिया के सनातन सत्य को जाना कि आखिर हमारा जो मन वचन काया है वो जन्म से मौत तक ये कर्म फल है और सुनिश्चित है, ऐसा हमने जाना, माना, समझा। अभी ये बात जीवन में अनुभव करने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारा मन वचन काया में जो कुछ भी होता है उसके करने वाले आज है, हम हैं या नहीं है, या कुदरत हमको करवाती है। विचार के फॉर्म में, भाषा के फॉर्म में और एक्शन के फॉर्म में जो कुछ भी होता है, क्या उसमें हमारी स्वतंत्रता है? नहीं है। आप देखोगे जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं सकते हैं, जो नहीं सोचना चाहते वो विचार आते हैं, जो बोलना चाहते वो बोल नहीं सकते हैं और जो नहीं बोलना चाहते वो निकल जाता है, जो करना चाहते वो नहीं कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है। यानी हमारा पूरा जीवन आज हमारे पिछले अवतार के कर्मों पर आधारित है, आज की हमारी स्वतंत्रता पर नहीं है। जैसा हमारा मन वचन काया में हमारी स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे सामने वाले कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया उनकी स्वतंत्रता में नहीं है। अगर ये बात को हमने पक्की तरह, शार्पली, डीपली, एग्जैक्टली अगर समझ लिया तो समझो आप न किसी के लिए राग करोगे, न किसी के लिए द्वेष करोगे। खुद के लिए भी राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मनोवचन काया और सबका मनोवचन काया वो कुदरती रचना के रूप में ही काम हो रहा है और काम कर रहा है। तो आज न मेरी स्वतंत्रता है मन वचन काया चलाने की, न सामने वाले कोई व्यक्ति की है। तो इसीलिए ये समझोगे, इसको अप्लाई करोगे, ऐसी दृष्टि रखोगे, ऐसा उपयोग रखोगे तो धीरे धीरे राग द्वेष कम हो जाएगा। दूसरी बात, हम कहते हैं ये चीज का हम मालिक है, ये व्यक्ति का हम मालिक है, सामने वाले व्यक्ति भी कहती है कि ये चीज के हम मालिक है, ये व्यक्ति के भी हम मालिक है, यानी संजोगों के अंदर हम मालिक बन जाते हैं। तब ये विज्ञान काम में आता है। कैसे काम में आता है कि कुदरत कहती है आपको व्यक्ति या साधन या संपत्ति या सत्ता वो आपको कर्म फल के रूप में हम देते हैं, देते भी हम हैं और लेते भी हम हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी संबंध बनने के लिए आए और चला जाएगा, तो उसके लिए न मैं जिम्मेदार हूँ न वो सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। अगर ये दृष्टि रखोगे तो आपका सामाजिक जीवन में भी राग द्वेष नहीं बनेगा, ईर्ष्या, वैर ये नहीं बनेगा, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रहेगी और आपको समझ में आएगा कि मेरा और सामने वाला व्यक्ति का जीवन भी कर्मों के फल के मुताबिक चलता है। तो मेरी दृष्टि दिन ब दिन निष्पक्ष रहेगी, तटस्थ रहेगी, निर्दोष रहेगी और यही निर्दोष बढ़ते बढ़ते एक दिन मैं खुद मुक्त पुरुष, वितराग पुरुष, आत्मा की अनुभूति वाला यही मार्ग से मैं बन सकता हूँ। ऐसे दूसरा स्टेप है धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक व्यक्ति को ये ज्ञान कैसे काम में आएगा, यह अध्यात्म विज्ञान
ये आर्ट ऑफ विजन कैसे काम में आएगा। जैसे मैं राम को भगवान मानता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण को भगवान मानता हूँ, कोई कहता है महावीर को भगवान मानता हूँ, कोई कहता है मैं शिव को भगवान मानता हूँ, कोई कहता है मैं स्वामीनारायण को भगवान मानता हूँ। तो मानने से कोई फर्क नहीं है, आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं, बाय बर्थ भी मान सकते हो और बर्थ के बाद भी, बड़े होने के बाद भी आप और किसी को भगवान मान सकते हो। मगर आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि भगवान शरीर के रूप में नहीं हो सकता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। तो अगर ये दृष्टि आपकी बनेगी तो भले ही आप एक व्यक्ति को भगवान के रूप में मानोगे, मगर हर व्यक्ति के अंदर आप वही परमात्मा देखोगे। जो परमात्मा आप जिसको भगवान मानते उनके अंदर भी वही परमात्मा है, और हर जीव के अंदर भी वही परमात्मा है, हर व्यक्ति के अंदर भी वही परमात्मा है। परमात्मा में अंतर नहीं है, प्रकृति में अंतर हो सकता है, क्योंकि वो कर्म और कर्म फल की परिभाषा है। इसीलिए राम की प्रकृति और भुगतान अलग, कृष्ण की प्रकृति भुगतान अलग, महावीर की प्रकृति भुगतान अलग, तो कर्म की प्रकृति अलग अलग है, परमात्मा सब में एक ही है। जैसे हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा एक ही प्रकार का है। ऐसे देखोगे तो हमारे मन में एक धर्म और दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव निकल जाएगा, वैर जैर निकल जाएगा। हमारा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, ऐसा निकल जाएगा। हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा भगवान छोटा है, ये निकल जाएगा। और एक प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा कि भले ही हम इसको एक ही को भगवान मानते, मगर परमात्मा सब में इक्वल होता है। ये दृष्टि आपको धर्म के मार्ग में भी आगे जाने में बहुत सहायक होगी, और आपके अंदर एक दूसरे धर्म के प्रति जो भेदभाव था वो भेद वाली दृष्टि निकल के आपकी दृष्टि अभेद हो जाएगी। तीसरा मार्ग है आध्यात्म मार्ग, जो मुक्ति का मार्ग है। तो मुक्ति के मार्ग में तो विज्ञान काम आएगा ही, क्योंकि मुक्ति का मार्ग जो है वो सनातन सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और जितना सनातन सिद्धांत आप जीवन में समझोगे, आप उपयोग करोगे, अनुभव करोगे, ऐसे ही आप ये मनोवचन काया और पूरे संसार से आप मुक्त रह सकोगे। कहीं लोग कहते हैं हमको संसार से मुक्ति पाना है। मैंने कहा संसार से मुक्ति नहीं पाना है, हमको अपने मनोवचन काया से पहले मुक्ति पाना है, और मनोवचन काया से मुक्ति पाने के लिए अज्ञान से मुक्ति पाना है। तो अज्ञान तो अंदर है, बाहर नहीं है। तो अज्ञान से मुक्ति पाया तो मनोवचन काया से मुक्ति पाया, और मनोवचन काया से मुक्ति पाया तो पूरे ब्रह्मांड से मुक्ति पाया है। तो मुक्ति पाने के लिए हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। दुनिया कुदरत ने बनाई है और मनोवचन काया कुदरत ने दिया है, और मैं परमात्मा हूँ, और परमात्मा और मेरे बीच जो अज्ञानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, ये दुनिया जो है वो एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेष करती है और सभी प्रकार की अवस्था दिखती है, ये सब कुदरती रचना है। तो इसीलिए उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम न शरीर है और न ही संजोगों को भुगतान करने वाले हैं। तो हमारी दृष्टि परमात्मा में रहेगी तो प्रकृति से हम अपने आप अलग रहेंगे, क्योंकि प्रकृति विनाशी है, हम अविनाशी है। प्रकृति कर्म के सिद्धांत पर चलती है, हम अपने स्वभाव से चलते हैं, और प्रकृति कुदरती कानून के आधार से चलती है और हम स्वतंत्र हैं। तो दोनों अलग हैं। इसीलिए हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम मनोवचन काया से मुक्त रहे तो ब्रह्मांड से मुक्त रहे, अज्ञान से मुक्त रहे तो मनोवचन काया से मुक्त रहे। ऐसे आध्यात्म मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में भी यही विज्ञान काम में आता है। अतः ये विज्ञान सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, संभाव रखने के लिए, शांति रखने के लिए, एक दूसरे के प्रति वैर जैर, राग द्वेष, अज्ञान को खत्म करने के लिए हर क्षण में, हर क्षेत्र में ये विज्ञान अपने आप स्वयंभू काम में आता है।